तो मैं बैठ के अपनी कल वाली वीडियो फिनिश कर रहा था। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी और मैं दोपहर 1 बजे से बैठा हुआ हूँ और अब इफ्तार का टाइम हो गया, अज़ानें हो रही हैं। तो मैंने अपना वे बना लिया है, इससे इफ्तार करते हैं। जो कल लेके गए थे सैंपल, उसी में से मैंने पता नहीं 100 ग्राम वे लिया है। बार बार अम्मी की कॉल भी आ रही है कि आए नहीं इफ्तारी के लिए, तो मैं ये वे पी के वहाँ पर निकलता हूँ, इफ्तार करते हैं। और वीडियो को मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा फिनिश करने में, इतनी ज़्यादा लंबी रिकॉर्डिंग थी क्योंकि एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मैंने आज उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने कहा इसको मैं पहले कर लूँ, बाकी कोई काम जो है वो बाद में देखेंगे। तो 1 से लेके तो 6 बजने वाले हैं, 6 बज गए हैं। 4 घंटे प्लस मुझे टाइम लगा। तो इसमें मैंने क्रिएटिन भी डाल लिया थोड़ा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या लग रहा है, क्या हेलमेट है। कल अब्दुल्ला को बता रहा था कि मेरी पहली बाइक भी इतने की नहीं थी जितने का हमने हेलमेट लिया है। चीज़ें आ जाती हैं, बस टाइम बड़ा लगता है और काम बड़ा करना पड़ता है। तो ये अपनी इफ्तार मील मैं देखता हूँ इसमें से मैं क्या खा सकता हूँ। वैसे तो मैंने बोल दिया था कि मैंने कुछ नहीं खाना, तो 1-2 ही मैं खा सकूँगा इसमें से पीसीज ना, क्योंकि मुझे तो अभी जो कल रात का खाया था चिकन, वही मुझे लग रहा है कि मेरे लिए अभी और 10 घंटे निकाल जाएगा। तो ये चिकन मैंने सारा ही खा लिया। ये चाय, कुछ खजूरें खाई और बिस्किट शायद 1-2 खा ली। नानी की गुड़िया से दोस्ती हो गई है। अच्छा, ये गुड़िया खुद बनाई है? नहीं। अच्छा, फ्रॉक खुद बनाई है। अच्छा, पेपर से बनाई है। इसका तो आपने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया। हाँ, इसकी बड़ी मोटी गुत्त है। मैंने इसका जूड़ा भी बनाया था। अच्छा, दिखाओ इसकी शक्ल, दिखाओ कब कैसी लग रही है। आपके जैसी लग रही है। आयत, ये ना मुझे वो शेव की वजह से कम पहचान रही है, पहले बड़ा खुश होती है। यम्मी। आयत, आयत, फैन किधर है? फैन कहाँ है? तो लेग वर्कआउट से पहले 1 स्लाइस ब्रेड का और चाय और गाजर, है ना? तो आज का लेग वर्कआउट स्टार्ट किया स्क्वाट से। बॉडी वेट स्क्वाट्स 3 सेट किए, उसके बाद सीसी स्क्वाट्स 3 सेट किए। सीसी स्क्वाट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे फील होते हैं, जैसे कंडीशनिंग हो रही है जॉइंट की। उसके बाद मैंने फ्री वेट बारबेल स्क्वाट्स किए काफ़ी देर बाद। उसके बाद लेग कर्ल्स 3 सेट लाइट टू हैवी। उसके बाद एक्सटेंशंस, लेग एक्सटेंशंस हैवी वेट पे 3 सेट। उसके बाद दोबारा लेग कर्ल्स सुपर हैवी 3 सेट। उसके बाद हैवी टू सुपर हैवी स्क्वाट्स मैंने किए तकरीबन 3-4 सेट, 3 सेट किए। हाँ, इसको मैंने आज का काफ़ी पुश किया। उसके बाद मैंने किए लेग ये काफ रेजेस, सीटेड काफ रेजेस मैंने किए 3-4-5 सेट किए। उसके बाद लेग्स देखें आप, डिफरेंट एंगल से आपकी लेग्स जो हैं वो डिफरेंट दिखती हैं। बॉडी का बल्कि हर पार्ट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट दिख रहा होता है। डिफरेंट लाइट से आप नीचे कैमरा रखेंगे डिफरेंट नज़र आएगा। देखिए वहाँ पे ह्यूज लग रही थी, यहाँ पे कितनी पतली लग रही हैं। और अगर आप ओपन स्पेस में खड़े होंगे तो टांगे और ज़्यादा पतली शुतुरमुर्ग टाइप लगेंगी। तो एंगल्स बड़े मैटर करते हैं। उसके बाद मैंने फिर रनिंग की थोड़ी सी, मतलब स्प्रिंट टाइप 20 की स्पीड में मैंने मैक्सिमम जितना मैं भाग सकता था मैंने उतना भागा। जिम बंद करके निकल गया हुआ था, लेकिन एक तो मेरी वॉच यहाँ पे रह गई और बोर्ड बंद करने वाला रह गया, तो मुझे रास्ते में से वापस आना पड़ा। यारों यहाँ पे करीब ही रेस्टोरेंट है दीन्स फूड्स के नाम पे, तो वहाँ का स्टेक उस दिन समी बता रहा था कि अच्छा होता है। तो मैंने कॉल पे वो बता दिया था कि मेरा स्टेक रेडी करवा दें। पता नहीं ठंडा ही ना हो जाए, जल्दी से निकलता हूँ। मैं ऑर्डर लगा हुआ मेरा। हाँ जी, स्टेक है। हाँ, कॉल पे लगवाया था। ये इनका मेन्यू है। स्टेक ठीक है, प्राइस रेडी है। ये स्टेक फ्राइज़ मैंने खुद ही कहा था कि फ्राइज़ नहीं चाहिए मुझे। ये मैंने चीज़ ऐड करवाई है इसमें। ये इनका मेन्यू है। एड्रेस कहाँ पे लिखा है? अच्छा, ये एड्रेस। लाइव किचन है भाई।
ये मेरे पास भाई जिम आते हैं, तो अभी बाहर मिले हैं तो मुझे पता चला है इनका है। तो स्टेक में ना हेल्दी ऑप्शन कोई मुझे इतनी ख़ास अभी तक नज़र नहीं आई थी, तो ये मैं इन्हें वही बता रहा हूँ कि बार बार विज़िट करने वाला है। जहाँ भी मैं गया हूँ ना, सॉसेज इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो इतना कैलोरी पैक्ड हो जाता है। ये सिंपल सा मुझे काफ़ी पसंद आया, बार बार विज़िट करने वाला है। ये इनका डाइनिंग ना ऊपर रूफ टॉप। यहाँ से आप फ़िरोज़पुर रोड के नज़ारे ले सकते हैं। अच्छा, मैंने घर जाके रिव्यू देना था आपके खाने का। मुझे फ़र्स्ट ऐसी, वाकई में इनके सामने नहीं, मुझे फ़र्स्ट ऐसी ऑप्शन नज़र आई है मेरे घर के थोड़ा करीब के एरिया, मतलब मेरे घर के बिल्कुल पास तो कोई भी नहीं है। तो अगर स्टेक यहाँ से आपने खाना है तो आपको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता था कि इनके पास अवेलेबल है। तो मेरे घर के पास मुझे फ़र्स्ट ऐसी ऑप्शन मिली है कि जो यहाँ पे मैं बार बार आ सकता हूँ, मतलब कि मुझे मेरी वो डाइट उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ये मैं उनसे एक स्टेक पैक करवा के ले आया था, टेक अवे पैकिंग है। इसको मैं गर्म कर लेता हूँ। तब से आगे बैठा मैं ना, लाइट आने का वेट कर रहा था और मैंने कहा चलो सहरी का टाइम थोड़ा करीब आ जाएगा, अब इसको गर्म करके खा लेते हैं, साथ चाय बनाते हैं। ऐसे जो वो चेस्ट पीस लेते हैं ना, वो इतना मुझे ना पता नहीं क्यों वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं फील होता उससे। या तो अपना ये स्टेक वगैरह बना के रखेंगे या कुछ इस तरह का इंतज़ाम करेंगे, तो ये खा के फिर बनाते हैं चाय। यार जो फ्राइज़ हैं ना, उनसे ज़्यादा अवॉइड ही किया करें, क्योंकि मसला नहीं होता खाने में, लेकिन इशू ये होता है ज़्यादा कि आप क्वांटिटी ज़्यादा खाई जाती है। जो फ्राइड आलू होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा खाए जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। आपको लगता है शायद मैंने थोड़ा सा खाया। अगर आप उनसे पेट भरेंगे ना, तो हो सकता है आप एक सीटिंग में पूरे दिन की कैलोरीज खा रहे हैं और आपको पता भी ना चले। उनसे थोड़ा अवॉइड किया करें। मेन जो अपना होता है ना, जैसे मैं ये चिकन पे मेरा होता है कि यार ये चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, मेरा मेन ये हो जाए। बाकी साइड पे अगर थोड़ी बहुत चीज़ है तो वो चल जाएगी, लेकिन वो बाद में। फिल आपने अपने आप को इन चीज़ों से नहीं करना। आपने फिल जो है वो किसी अच्छी ढंग की चीज़ से करना है। आप मीट वगैरह ले सकते हैं या वट। ये स्टेक का बंदोबस्त तो घर में ही करना पड़ेगा। कोई 1450, तो इतना सा गोश्त 1450 का खाया, खाने के बाद अफसोस होता है। खैर ये तो फिर भी सस्ता था। अगर आप मतलब DHA वाली साइड पे कहीं से स्टेक खाने चले जाएं तो 2-3 हज़ार लगा के आएंगे घटिया से घटिया स्टेक का। वो अगर 1400 का चिकन लिया होता, कितना आना सी, 3 किलो आ जाना सी। तो ये ज़रा बारीक बारीक आप ऐसे वो फिलेट बना के रखते हैं, बड़ी आसानी से खाए जाते हैं। तो इसका एयर फ्रायर का कोई बंदोबस्त करते हैं, तो कम महंगा बैंड है। तो ये खा पी के बर्तन धो दिए और चाय बनने के लिए रख दी। अभी अपनी टैबलेट्स ले लेते हैं। तो 3 फॉरएवर यूथफुल, 1 जिंक मैग्नीशियम, विटामिन D3 और 2 फिश ऑयल। और वो हेयर सीरम और जो रिहाइक शैम्पू है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कोशिश करता रहता हूँ कि रूटीन में यूज़ करूँ, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। ये तो जब आप महीनों तक, सालों तक इस्तेमाल करते हैं तो फिर मोस्टली जो है ना प्लासिबो होता है। क्योंकि मैंने कई दफ़ा मेंशन किया कि मैं इन चीज़ों को कोई ख़ास बिलीव नहीं करता, लेकिन एक एहतियात के तौर पे अब कुछ ना करने से बंदा कहता है यार चल कोई थोड़ी सी केयर हो ही जाए। बाकी काफ़ी लोग मेरे मैक्रोज और कैलोरीज वगैरह पूछते रहते हैं, तो यार वो सारा कुछ ना यहाँ पे फीड हो गया। मतलब आज मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया, लेकिन फिर भी कंट्रोल रह, मतलब मैं ऐसी, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं जैसे ही वो एक अपनी कैलोरी लिमिट को हिट करता हूँ ना, या थोड़ा सा करीब आता हूँ, तो मुझे वो खुद ही बताना शुरू कर देता है, या वो कहना शुरू कर देता है कि नहीं आज तूने ज़्यादा खा लिया, नहीं आज तूने ज़्यादा खा लिया। तो नेक्स्ट डे में फिर मैं उसे कवर करने की कोशिश करता हूँ और मैं पिछले दिन से ज़्यादा श्रेडेड हो जाता हूँ। मतलब जैसे अभी कल वाला जो है सारा, हमने कितना ज़्यादा वो बेक चिकन, जो फ्राइड, बेक नहीं फ्राइड था, इंजेक्टेड, वो खाया काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगा कि मैंने खाया, लेकिन मैं ज़्यादा श्रेडेड था। तो इस तरह जैसे आज मैंने ये 2 स्टेक खाए, फिर मैं उसको जब कैलकुलेट करता हूँ कि यार, मैं कहता हूँ यार कुछ खास ज़्यादा नहीं खाया। शाम को वे प्रोटीन पी के जो है अपना इफ्तार किया था, थोड़ा चिकन खाया था, और क्या खाया था, चाय पी थी बस। अब ये दोबारा चिकन खाया, इसके साथ वो 2 अंडे थे, तो फ्राइज़ मैंने नहीं खाई। तो अगर उसको कैलकुलेट करें तो ठीक है। और वर्कआउट भी आज लेग्स का था, तो लेग्स के वर्कआउट में चलता है। तो एक लंबे अरसे तक एक चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद ना आपका दिमाग उस मामले में मशीन बन जाता है, आपको अपना सब कुछ ही पता होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा प्रोटीन जो है वो एटलीस्ट 150 से ऊपर रहे, और डिज़ायर मेरी ये होती है कि यार 200 से ऊपर चला जाए, लेकिन वो बहुत कम हो पाता है। तो दूसरा जो कैलोरीज हैं, वो मेरी कोशिश होती है कि 2000-2200 तक रहे। मैंने किसी दिन बहुत ज़्यादा डेफिसिट देना है तो फिर 1700-1800 ये सीन चलता रहता है।
तो मैं ऐसे डेली बेसिस पे एक एक चीज़ को काउंट नहीं कर रहा था, वो यहाँ पे सारा ना सेट हो गया हुआ। बड़ा अरसा हो गया मुझे, जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनको बता दूँ, मुझे बहुत अरसा हो गया हुआ। 18 साल मुझे ट्रेनिंग करते हुए हो गए हैं। फिर मेरा सब कुछ इसी बेस पे, मेरी स्टडी, मेरा डिपार्टमेंट, मेरा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब सब कुछ तब से साथ चलता आ रहा है आ रहा है आ रहा है। बेसिक पुलिस के कोर्सेज हो गए, स्पेशल एलीट फोर्स के कोर्सेज हो गए, और फिर एक्सरसाइज साइंस की स्टडी हो गई, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी वहाँ पर। तो ये फिर एक टाइम पे आके बंदा मशीन बन जाता। तो मैं नहीं इतना बोदर करता, मुझे पता होता है मैंने ये खाया है, अब मैं इतना खा सकता हूँ, अब मैं इतना खा सकता हूँ, मेरे पास इतना रूम है, तो वो एडजस्ट होता रहता है। हेलो हेलमेट, ये हेलमेट का एक कमेंट आया था, भाई पूछ रहा था कि आपने वही हेलमेट वापस करके वही ले लिया। हुआ ये है कि वेक्टर की अपनी शॉप पे ये हेलमेट 14,000 का था। जब हम बाहर निकले उस वक्त तो हम सीधा वेक्टर की शॉप पे चले गए, हमें क्या पता था बाहर से मिलेगा। वहाँ पे गए, घूमे फिरे तो एक दुकान पे ही नज़र आ गया, उससे रेट पूछा तो 11,000। उसने भी वैसे ज़िद में ही कहा कि 11,000। तो खैर हम फिर वापस गए, हमने कहा चलो ट्राई मार लेते हैं, तो उन्होंने वापस कर लिया। फिर हमारे 3,000 बच गए, वो लाइट में लग गया। ये आ गई अपनी चाय, साथ पीनट बटर खा लेता हूँ थोड़ा। अच्छा, कल वाले दिन ने मुझे लगता है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा डेफिसिट दिया, क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैंने ज़्यादा खा लिया, जबकि हमारी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हुई थी, इतनी ज़्यादा हुई थी। मैंने बताया ना कि वो मेरा जब मैं क्लोज जाता हूँ कैलोरीज पे या कुछ ऐसा होता तो वो सिग्नल देना शुरू कर देता है कि ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खा लिया, और मैं फुल भी फील करना शुरू कर देता हूँ। तो वो डेफिसिट मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से ना मतलब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा वो चल रही थी शायद। तो अभी मैंने थोड़ा सा खाया है ना, तो मेरे लैट्स ऐसे मतलब पंप, आप जब आप ऐसे एक लोडिंग जो कंडीशन नहीं होती, या लोडिंग वाली फीलिंग, वो आना शुरू हो जाती है जब मैं थोड़ा सा एक क्लीन होने के बाद बंदा ज़्यादा खाता है ना, तो ऐसे सारे मसल्स ऐसे बाहर आने को कर रहे होते हैं। तो ये सीन होता था। ये फिर आप सीख जाते हैं यार, जब काम नहीं आता ना, तो उसको सीखने का यही तरीका होता है कि उसको करे जाएं करे जाएं करे। हम सीखने का और क्या तरीका होता है? मेरे ख्याल से तो कोई तरीका और नहीं होता, उसको बार बार करना ही। मतलब आप देखें एक बच्चा, उसको पेंसिल नहीं पकड़नी आती, मतलब वो उसको वो क्या प्ले ग्रुप में दाखिल करवाते हैं स्कूल में, उसको बोलना भी नहीं आ रहा होता, उसको पेंसिल भी नहीं पकड़नी आ रही होती है। फिर वो करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है। जो टीचर्स हैं वो भी कोशिश करते हैं, उसकी सारी सोसाइटी, सारा उसका माँ बाप, और वो खुद भी लगा रहता है। अब ये सारे कोशिश करें और वो खुद ना करे तो फिर भी नहीं होगा, लेकिन वो खुद भी करता रहता है, और सारा कुछ जो है ना आहिस्ता 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 एक दिन वो पीएचडी कर लेता है, वही बच्चा। तो उसने कैसे सीखा? उसने बार बार करने से सीखा, रिपीट करने से सीखा। अब आप उस पीएचडी वाले को कहेंगे ना कि बच्चे को एबीसी पढ़ा दो, और शार्ट हो जाएगा। वो इतना रिफाइन हो गया, इतना अपने आप को या अपने सब्जेक्ट को समझ गया कि अगर उसे कहेंगे ना, फॉर मुझे अब कोई कहे ना कि यार बेसिक बिगिनर आ गया ना, तो मुझे पता है यार इनके को सेट नहीं सही लगना। वो 3 दफ़ा बताओ, 4 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, कई दफ़ा तो दिल करता है तौन च मारे। तो ऐसे बंदा सीख जाता है, बस काम करना होता है, बस पूछने से या कोई सीक्रेट ढूंढने से या कोई शॉर्टकट ढूंढने से कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी वर्दी चीज़ जो है उसे हासिल करने के लिए कोई सीक्रेट या कोई शॉर्टकट है। सिर्फ यही है कि उसको करते रहें, मेहनत करें, उसको बस लगे रहें, और तो कुछ नहीं। तो मैं पीनट बटर थोड़ा सा खा लेता हूँ, चाय पीता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।